Hello students, welcome to Kenny's Educare. Today in the session of class 6 Geography, we will be learning and reading about lesson number 2. हम लोग globe के बारे में पढ़ेंगे. Globe क्या होता है and what are latitudes and longitudes. And children, in this chapter, we're going to read and learn about the following topics. First will be about the globe. Then we will read about equator. Then we will read about the north latitudes and south latitudes. Some important parallels of latitude and what are the heat zones of the earth. फिर हम पढ़ेंगे second part of the chapter, which is what are longitudes. Then we will study the relation between longitude and time and why do we have a standard time. Then we will recall the chapter with the help of some exercises. Okay, so let's get into the chapter now. All right, starting with first is a question. Question ये है that our planet Earth is slightly flattened at the north and the south poles, but middle में थोड़ा bulge है, right? And there's a bulge in the middle. Can you imagine how it looks? Of course you can imagine because I have shown you multiple images as well as some videos of Earth also कि Earth actual में कैसा दिखता है. Globe is a true model. एक miniature form है. कभी globe देखा है? अपने स्कूल में देखना आप हो सकता है, लाइब्रेरी में हो सकता है, किसी स्टडी हॉल में कहीं एक जगह ग्लोब जरूर रखा होगा. ग्लोब इज अ परफेक्ट मॉडल जो एक अर्थ का मिनिएचर फॉर्म होता है. उसको देखकर आप इजीली समझ सकते हो दैट हाउ अर्थ एक्चुअली लुक्स लाइक इन द सोलर सिस्टम. यहाँ पे क्वेश्चन ये भी होगा कि अर्थ ऐसे टेढ़ा क्यों है. देखो आप, इंडिया है ये, यहाँ पे आप कहोगे ऐसे टेढ़ा क्यों है. तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था दैट अर्थ अपने 23.5 डिग्री के एक्सिस पे टिल्टेड रहता है. ठीक है, वो ऐसे एकदम बॉल की तरह सीधी लाइन में नहीं है, है ना. वो ऐसे है, इस तरह से थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा टेढ़ा होके घूमता है. ओके, सो चिल्ड्रन, टॉकिंग अबाउट ग्लोब, द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड. इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन, या फिर एक पोटर्स के व्हील को जिस तरह घुमाया जाता है. On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. ठीक है, ये continent है, जितना भी land area है, जितना water area है वो oceans हैं. ठीक है, और इन्हीं continent के अंदर आती हैं countries. For example, अगर हम इस American continent की बात करें तो ऊपर हो गया कनाडा, बीच में हो गया USA और नीचे हो गया मेक्सिको. ठीक, एक continent के अंदर आती हैं कंट्रीज, हमेशा याद रखना. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज अ कंट्री अंडर द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. ठीक है, और मैंने आपको यह भी बताया कि ग्लोब अगर आप चाहो तो पोटर्स व्हील की तरह इसको इधर भी घुमा दो, इधर भी घुमा दो. ये राइट साइड भी घूम सकता है, ये लेफ्ट साइड भी घूम सकता है. करेक्ट, केवल ग्लोब ऐसे घूम सकता है कि राइट और लेफ्ट कुछ भी कर लिया. The actual earth moves in a specific direction in a specific axis and orbit. Okay, actual में अर्थ सोलर सिस्टम में एक फिक्स्ड एक्सिस पे एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है. ठीक है, बट अगर ग्लोब की बात करो, ग्लोब तो एक टॉय के जैसा है, एक मिनिएचर है अर्थ का. आप चाहो तो लेफ्ट साइड घुमा लो, चाहे राइट साइड घुमा लो. ओके, और ग्लोब पे क्या क्या शो किया जाता है? ग्लोब पे शो किया जाता है कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. मूविंग ऑन, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ. अगर आपके सामने एक टॉय, एक ग्लोब रख दिया जाए और आपको बोला जाए चलो बताओ मुंबई कहाँ पर है, चलो बताओ लखनऊ कहाँ पर है, कितना डिफिकल्ट होगा. इस ग्लोब पे देख के आप बता सकते हो मुंबई कहाँ पे है? बहुत डिफिकल्ट है, राइट. आपसे अगर कोई और कंट्री भी पूछी जाए, कोई और छोटी सिटी पूछी जाए, कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट पूछा जाए, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डिमार्केट अ पॉइंट ऑन सच अ ग्लोब. ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल. ये जो नीडल ऊपर थी ना, यू कैन मूव द ग्लोब अराउंड इट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स. अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट. वैसे ही आप ग्लोब को भी घुमा सकते हो. रिमेंबर, देयर इज अ मेजर डिफरेंस. The real earth has no such needle. Actual earth जो सोलर सिस्टम में घूम रहा है उसके पास ऐसी कोई नीडल नहीं है. ओके, कोई ऐसी नीडल एक्चुअल अर्थ में नहीं होती है.
इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन, है ना. हम अर्थ ऐसे 23.5 डिग्री टेढ़ा घूमता है और ये एक इमेजिनरी लाइन हमने बना रखी है. एक्चुअल में देयर इज नो लाइन. आपको लगेगा ये मैम क्या बोले जा रही है, कोई लाइन नहीं है फिर भी लाइन है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये लैटिट्यूड्स, ये इक्वेटर की लाइन, ये साउथ पोल, ठीक है, ये जितनी भी लाइंस आपको दिख रही हैं एक्चुअल अर्थ के ऊपर ऐसी कोई लाइंस नहीं होती. ये हमने सिर्फ अपनी स्टडी के लिए इमेजिनरी लाइंस बनाई हुई हैं कि हम स्टडी आसानी से कर सकें. We can know about the earth, we can grab knowledge about the earth, we can have theories about the earth. इस वजह से हम लोगों ने imaginary lines बनाई हैं. There are no real lines. अर्थ के ऊपर ऐसी कोई lines नहीं होती, ये सिर्फ imaginary lines हैं, ठीक है. Imaginary line running on the globe divide it into two equal part. जो imaginary lines हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो बीच में एक लाइन हमने बना रखी है जिसे हम कहते हैं इक्वेटर. आपने कई बार सुना होगा इक्वेटोरियल कंट्रीज, इक्वेटर में बहुत गर्मी होती है, इक्वेटर इज 0 डिग्री. ये सब लाइन एक्चुअल अर्थ पे नहीं है, सिर्फ हमने अपनी स्टडी के लिए बनाया है. तो ये जो इक्वेटर की लाइन है, दिस लाइन ऑफ इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू पार्ट्स, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2. ओके, दिस इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इन टू पार्ट्स. Imaginary line divides the earth into two equal parts and this line is known as इक्वेटर. क्या बोलते हैं? इक्वेटर, क्योंकि इसने इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया है अर्थ को. ओके, द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. जो नॉर्थ में हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, जो साउथ में हिस्सा है वो सदर्न हेमिस्फीयर हो गया. द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हाफ इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर. सिंपल, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो यहाँ पे अगर कोई डाउट नहीं है, सो लेट्स मूव ऑन टू इक्वेटर. इक्वेटर के बारे में और जानते हैं. द इक्वेटर, एज आई टोल्ड यू, इट्स एन इमेजिनरी पाथ, इट्स एन इमेजिनरी लाइन, इट्स एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ. क्योंकि अगर आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को बीच से काट दो, है ना, तो आपको एक एक चीज बहुत क्लियरली स्टडी करने में आसानी हो जाती है कि नॉर्थ में ऐसे होता है, साउथ में ऐसे होता है. सिंपल, right? All parallel circles from equator, अगर ये इक्वेटर है, all parallel circles from equator up to the poles, from equator up to the poles are called parallels of latitudes. क्या बोलते हैं? Parallels of latitude. ये 20 डिग्री की लाइन, 40 डिग्री की लाइन, 60 डिग्री, 80 डिग्री, ये सारी सर्कुलर पाथ्स पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहलाती हैं. लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज. हर लैटिट्यूड को डिग्रीज दी गई हैं. जैसे इक्वेटर इज 0 डिग्री, देन फर्स्ट लैटिट्यूड यहाँ पे कुछ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होगा. सो बेसिकली 0 से ऊपर जाने वाली सारी लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बोलेंगे और ये सब डिग्रीज में मेजर होता है. ठीक है, चाहे ये 20 डिग्री हो, चाहे बीच में 50 डिग्री हो, चाहे 80 डिग्री हो, कोई भी डिग्री हो. इक्वेटर से अगर आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो सारी लाइंस को आप पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलोगे. अब आप कहोगे कि अगर नॉर्थ में जा रहे हैं तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलेंगे, अगर साउथ में जा रहे हैं तो साउथ में जा रहे हो बच्चों तो भी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ही बोलोगे. ठीक है, बस इतना सा फर्क होता है कि आपको एन और एस लगाना पड़ेगा. अगर इक्वेटर से ऊपर जा रहे हो तो लैटिट्यूड के आगे एन लगाना पड़ेगा, नॉर्थ, और अगर इक्वेटर से नीचे जा रहे हो तो आपको डिग्रीज के साथ एस लगाना पड़ेगा, मतलब साउथ. तो अगर आप 20 डिग्री नॉर्थ की बात कर रहे हो तो आपको एन लिखना पड़ेगा, बट अगर आप 20 डिग्री साउथ की बात कर रहे हो तो आपको 20 डिग्री साउथ लिखना पड़ेगा, एस लिखना पड़ेगा. ओके, Now talking further about equator, equator represents the 0 degree latitude, है ना. मैंने आपको बताया भी था जो ऐसे ऐसे लाइंस होती हैं इन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं और जो ऐसे ऐसे लाइंस होती हैं हम उन्हें लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, फिर से समझ लो. अगर ये अर्थ है और अर्थ की जो इमेजिनरी लाइंस जो हमने अपनी स्टडी के लिए बनाए हैं, ऐसी ऐसी लाइंस को हम कहते हैं लैटिट्यूड. ठीक है, ये वाली जो लाइंस ऐसे हॉरिजॉन्टल.
लाइंस नहीं है, एक्चुअली ये सर्कुलर है क्योंकि अर्थ गोल होता है ना, तो ये सर्कुलर पाथ होते हैं, ठीक है। तो जो ऐसे वाले होते हैं इन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, और जो ऐसे वाले होते हैं इन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो इक्वेटर है जो बीच से अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, दिस इज 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री क्यों है, देखो इसके पीछे मैथ्स है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल अराउंड द अर्थ। पूरा सर्कल क्या होता है, 360 डिग्रीज का होता है। एक सर्कल 360 डिग्रीज का होता है, करेक्ट। अब अगर इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ, देन इक्वेटर से अगर आप 90 डिग्री की तरफ जाओ नॉर्थ, या फिर 90 डिग्री की तरफ जाओ साउथ, दोनों ही पोर्शन आपको 1/4 दिखाते हैं। दिस represents 1/4 of 360 and this also represents 1/4 of 360, correct? That is 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है तो 90 से नीचे आते आते यहाँ पर 0 डिग्री पड़ेगा, और अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ से भी ऊपर जाते जाते 0 डिग्री पड़ेगा। कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, मैं फिर से बताती हूँ। लेट मी रिमूव सम इंक फर्स्ट। तो चलो मैं फिर से समझाती हूँ क्यों नॉर्थ पोल साउथ पोल 90 डिग्री है और क्यों इक्वेटर 0 डिग्री है। वैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, पर अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। एक सर्कल होता है एंड इफ यू डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स, ये एक सर्कल है जिसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। आपको पता है ये 90 डिग्री का एंगल है, करेक्ट। सारे 90 डिग्री के एंगल हैं, करेक्ट। तो अगर आप इस पॉइंट को नॉर्थ पोल मान लो, अगर ये सारे 90 डिग्री हैं, तो आप चाहे यहां से आओ ऊपर, चाहे यहां से आओ, चाहे यहां से आओ, चाहे यहां से आओ, हर जगह से आने पर आपको ये 90 डिग्री ही मिलेगा, है ना। जैसे कि ये है, आप चाहे इस तरफ से ऊपर आओ, चाहे आप इस तरफ से ऊपर आओ, चाहे आप इसके बैक साइड से ऊपर आओ, चाहे आप यहां से आओ, कहीं से भी आओ, आपको ये हमेशा 90 डिग्री मिलेगा, क्योंकि ये एक सर्कल है। जैसे एक सर्कल के बीच में हमेशा 90 डिग्रीज क्रिएटेड होता है, वैसे ही अर्थ भी एक सर्कुलर फॉर्म में है, उसका स्ट्रक्चर सर्कुलर फॉर्म में है, तो हमेशा उसका जो 1/4 हिस्सा होगा वो हमेशा एक 90 डिग्री फॉर्म कर रहा होगा। अब अगर ये 90 डिग्री है तो ये 0 डिग्री होगा, बिकॉज यू गो फ्रॉम हियर टुवर्ड्स दिस पॉइंट, करेक्ट। तो अगर ये 90 डिग्री है तो जहां से हम आ रहे हैं वो क्या होगा, 0 डिग्री। सिंपल, क्योंकि ये 90 डिग्री या कह सकते हो नॉर्थ पोल डिपिक्ट्स 1/4 ऑफ 360। 1/4 ऑफ 360 क्या होता है, 90। 360 को 4 से डिवाइड करके देख लो, 360 को 4 से डिवाइड करोगे तो 90 आएगा। सो व्हेन दिस पोर्शन डिपिक्ट्स 1/4 ऑफ 360, दैट मीन्स जहां से हम ऊपर जा रहे हैं वो 0 डिग्री है। एंड वी नो दैट व्हेन वी गो फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स नॉर्थ पोल तो ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स हैं, एंड फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स साउथ पोल तो ये सदर्न लैटिट्यूड्स हैं, करेक्ट। ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल हो गया, और सिमिलरली 90 डिग्री साउथ पोल भी होता है, ठीक है। आई होप आप समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से इस डायग्राम को समझो कि अगर एक सर्कल को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ईच पार्ट मेक्स 90 डिग्री का एंगल, हर पार्ट 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और अगर आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, ये स्टार्टिंग पॉइंट, अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट से कभी भी उस एंगल की तरफ जाओ, कहीं से भी जाओ, आपको 90 डिग्री ही मिलेगा। तो अगर ये 90, ये बीच का पॉइंट अगर 90 डिग्री है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। इसके बेसिस पे आप समझ सकते हो कि इक्वेटर 0 डिग्रीज क्यों होता है, बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल डिपिक्ट्स 1/4 of 360. That's one. Thus 90 degree north latitude marks the north pole and 90 degree south latitude marks the south pole. All right. Moving further. अब हम आते हैं northern latitudes and southern latitudes पे या south latitudes पे. North latitudes, south latitudes. All parallels north of the equator are called north latitudes. Equator से ऊपर जाने वाली जितनी parallels of latitudes हैं वो north latitudes हैं, और जितनी नीचे जाने वाली हैं वो south latitudes हैं. Similarly, all parallels south of the equator are called south latitudes, right?
The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. तो अगर आप ऊपर वाली लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हो तो आपको हमेशा n ऐड करना पड़ेगा, और अगर आप नीचे वाली लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हो तो आपको हमेशा s वर्ड इंक्लूड करना पड़ेगा. ठीक है. Generally this is indicated by the letter n or s. As we move away from the equator, size of the parallels of latitude decreases. और ये साइज ना छोटा होता जाता है. यहां पे भी देखो 20 डिग्री लैटिट्यूड कितनी बड़ी लग रही है, वहीं पे 60 डिग्री लैटिट्यूड देखो छोटी लग रही है, क्योंकि अर्थ सर्कुलर फॉर्म में है ना. तो आप जैसे इक्वेटर से ऊपर जाने लगते हो, ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, इक्वेटर से आप जैसे ही नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ जाने लगते हो, द डिस्टेंस रिड्यूसेस. द डिस्टेंस reduces. That is why the size of the parallels of latitude decreases. All right. Now there's a question. By measuring the angle of the pole star from your place, you can know the latitude of your place. ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो. By measuring the angle of the pole star from your place, you can know the latitude of your place. अगर आपको पोल स्टार का एंगल पता चल जाए अपनी जगह से, तो क्या आप अपनी लैटिट्यूड पता कर सकते हो? बिल्कुल पता कर सकते हो. प्लीज ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस. मैं चैप्टर के एंड में आपको फिर से बताऊंगी. ऑलराइट, नाउ लेट्स रीड फर्दर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. अभी हम लोग लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हमें पढ़ने होंगे. देखो बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं, यू नो दैट, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री 1 2 3 4 5 6 करते करते पूरा 90 डिग्री तक है. ठीक है. अब सारे लैटिट्यूड्स तो नहीं पढ़ सकते ना, सारे लैटिट्यूड्स याद करने की जरूरत भी नहीं है. सो व्हाट जियोग्राफर्स हैव डन फॉर अस, दे हैव मार्क्ड few important latitudes. They have marked few important latitudes on the basis of which you can study geography on a very nominal as well as very important level. देखो कभी कभी ऐसा होता है कि दुनिया में कोई एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद ज्योग्राफी बदल जाती है. क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, वहाँ का सनराइज सनसेट एकदम उल्टा पुल्टा हो जाएगा, वहाँ का रेनफॉल डिफरेंट होगा, वहाँ का वेजिटेशन डिफरेंट होगा. ठीक है. On the basis of all these factors, geographers have given us few very important latitudes, both in the northern hemisphere as well as in the southern hemisphere. Okay, and we're going to read about that only. Besides the equator, that is 0 degree, North Pole 90 degree north and South Pole 90 degree south. कभी भी north south लगाना मत भूलना, you will lose your marks. भले ही सही आंसर लिखा हो एग्जाम में, नॉर्थ नहीं लगाओगे, साउथ नहीं लगाओगे, यू विल लूज ऑल योर मार्क्स. हमेशा याद रखना मेरी इस बात को. ठीक है. इफ यू आर यूजिंग नॉर्थ पोल, से 90 डिग्री नॉर्थ. इफ यू आर यूजिंग द वर्ड साउथ पोल, से 90 डिग्री साउथ. ऑल राइट. देयर आर 4 अदर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एज वेल. ये पोल्स और इक्वेटर को छोड़ के कुछ और भी लैटिट्यूड्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं. वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दैट. ओके. फर्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, व्हिच इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. Then it is Tropic of Capricorn, which is in the southern hemisphere. Arctic Circle, which is north of the equator. Antarctic Circle, which is south of the equator. Degrees are given. Tropic of Cancer lies on 23.5 degree north. Tropic of Capricorn lies 23.5 degree south. Arctic Circle lies 66.5 degree north. And Antarctic Circle lies 66.5 degree south. All right, इसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए. As long as you are reading geography, आपको ये 4 parallels of latitude बिल्कुल रटे होने चाहिए. That Tropic of Cancer is in the northern hemisphere, lying on 23.5 degree north. Tropic of Capricorn lies in the southern hemisphere, lying 23.5 degree south. Arctic Circle lies in the northern hemisphere, 66.5 degree north. Antarctic Circle lies in the southern hemisphere, 66.5 degree south from the equator. Okay, I hope there are no issues in this important parallels of latitudes. Moving on towards heat zones of the earth. Heat zones of the earth क्या है? कुछ ऐसे zones जहां पर लाइट कैसे पड़ रही है, रोशनी कैसे आएगी, ज्यादा गर्मी क्यों है, कम गर्मी क्यों है, ये सब पढ़ेंगे. ठीक है. Because you know that on earth few areas are there जहाँ पे कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ती है. Few areas are there which are always cold.
So we need to read about that कि ऐसा क्यों है. एक ही दुनिया है, एक ही सन से रोशनी आ रही है, एक ही तो सूरज है अपना, एक ही सन है जिससे रोशनी आ रही है. Then why few areas are cold and why few areas are extremely hot? So the midday sun is exactly overhead. एकदम सर पे होता है आपके. Exactly overhead at least once a year on all latitude. हर लैटिट्यूड पे कई बार होगा ही ऐसा कि सन एकदम आपके ऊपर होगा. In between the Tropic of Cancer and between the Tropic of Capricorn. चलो फटाफट मुझे इसके लैटिट्यूड्स बता दो, नंबर बताओ. Cancer is 23.5 degree north and Capricorn is 23.5 degree south. ठीक है. This area therefore receives a maximum heat and it is called the torrid zone. ये देखो, ये है फिगर जो मैं आपको दिखाने जा रही थी. ये है टॉरिड जोन, क्योंकि यहाँ पे सन की एकदम डायरेक्ट रेज आती हैं, एकदम डायरेक्ट रेज. एंड दिस रीजन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है, ये वो रीजन है जहाँ पे सन की रे बहुत डायरेक्ट पड़ती हैं. दैट इज वाई दिस रीजन इज वेरी वार्म. बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है इस रीजन में पड़ने वाली सारी कंट्रीज में, जिसमें इंडिया भी आता है. देखो, ठीक है. द मिड डे सन never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and Capricorn. The angle of the sun's rays goes on decreasing towards the poles. आपको खुद ही दिख रहा होगा, अगर सन यहाँ पर है, this is sun, ये रे आपकी ऐसे पड़ रही है सूरज की, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे सन की रे स्लैंट होती जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट पड़ रही है, पर इन वाली कंट्रीज में स्लैंट होती जाएगी, बिल्कुल स्लैंट स्लैंट स्लैंट. और ये जितनी स्लैंट होती है उतना लेस हीट करता है, लेस हीट. ठीक है, डायरेक्ट रेज गिव्स मोर हीट, स्लैंट रेज गिव्स लेस हीट. तो कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पे कभी भी सन आपके सर के ऊपर नहीं आता. ठीक है. As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere, Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures. और इसीलिए these areas are known as temperate zones. ये वाला रीजन टॉरिड जोन था क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है. ठीक. एंड सन इज ओवरहेड. साल में कई बार ऐसा होगा कि आपके सर के ऊपर एकदम सूरज होगा. ठीक. बट कंट्रीज बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कंट्रीज बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे स्लैंट रेज पड़ती हैं. सन इज नॉट ओवरहेड. दैट इज वाई दे हैव अ लिटिल कूलर एटमॉस्फेयर एंड वेदर, एंड दैट इज वाई दिस जोन इज नोन एज टेम्परेट जोन. क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन. तो हमने दो जोन्स पढ़े अभी. एक पढ़ा टॉरिड जोन जहाँ पे एक्सट्रीम हीट, डायरेक्ट सन रे, सन इज ओवरहेड इन द मिड डे, और दूसरा हमने पढ़ा टेम्परेट जोन जहाँ पे the sun is not direct, the sun is not overhead and they have moderate temperatures. ठीक है. यहाँ पे देखो फिगर से भी मैंने समझाने की कोशिश की है. अगर आपके पास एक स्क्रीन है, the torch light falling on a straight surface is bright and covers a smaller area, whereas torch light falling on a slanted surface is less bright but covers a bigger area. bigger area तो कवर हो रहा है पर कम लाइट जा रही है. यहाँ पर डायरेक्ट सन रेज पड़ने की वजह से एक स्मॉल एरिया को हीट मिल रही है बट बहुत ज्यादा हीट मिल रही है. ठीक है. एंड कमिंग ऑन टू द एरियाज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अंटार्कटिक सर्कल. अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड. इसीलिए हम इसको फ्रिजिड जोन बोल रहे हैं. ये बहुत ही ठंडे रीजन है. It is because here the sun does not rise much above the horizon. अपने होराइजन के भी ऊपर नहीं आ पाता. तो यहाँ पे बहुत ही कम रोशनी, बहुत ही कम हीट, बहुत ही कम सन रे पड़ती हैं, due to which these region are frigid. They are very cold region. Therefore its rays are always slanting and provide less heat. हमेशा यहाँ पे एक slant sunlight पड़ती है. These are therefore frigid zones. Very cold. Okay, very cold. चलो भैया, latitudes देख लिए important, heat zones देख लिए. Now let's come to the second part of the chapter, that is
लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? To fix the position of a place, it is necessary to know something more than latitude of that place. सिर्फ latitude से तो डिफाइन नहीं हो सकता ना, कि मैंने आपको बता दिया that इंडिया का latitude extent है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. ये मैंने आपको एक्सटेंट बता दिया, ठीक है. 8 डिग्री नॉर्थ इज कन्याकुमारी एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ इज कश्मीर, ठीक है. ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है कुमारी, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया. चाहो तो लिख सकते हो, आई एम गिविंग यू थोड़ा सा लिबर्टी. वैसे तो मुझे पसंद नहीं है कि बच्चे पढ़ते वक्त सिर्फ लिखते चले जाएं, बट लिख लो, चलो कोई बात नहीं. Latitudinal extent of India is 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north, which is where 8 degree 4 minutes north is Kanyakumari and 37 degree 6 minutes north is Kashmir. ठीक है, ये हमारा latitudinal extent है. क्या इसके बेसिस पे इंडिया को ढूंढ सकते हो? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी एक्सटेंट में दूसरी कंट्री भी तो होंगी, है ना. कुछ और कंट्रीज भी होंगी आसपास जो इसी सेम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में पैरेलली आ रही होंगी हमारे साथ, राइट. दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो मोर देन अ लैटिट्यूड टू फिक्स अ पोजीशन ऑफ अ प्लेस. दीज लाइंस ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. जैसे हम उन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते थे, यहाँ पे हम लॉन्गिट्यूड के लिए बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. क्या बोलते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. इनको हम बोलते थे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और इसे हम बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड. हर लॉन्गिट्यूड के बीच में कितना डिफरेंस है ये डिग्रीज के बेसिस पे डिफाइन होता है. बिकॉज हम एक सर्कुलर स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, अर्थ एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है ना. 3D है बट सर्कुलर स्ट्रक्चर है. तो जैसे लैटिट्यूड डिग्रीज में थे वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स भी डिग्रीज में हैं. Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds. हर longitude के बीच में minutes का gap है, minutes में seconds का gap है, ठीक है. तो अगर आप किसी country के बारे में पढ़ो तो it could be possible कि वो हो 80 डिग्री 1 मिनट 5 seconds ईस्ट. ये भी पॉसिबल है, ठीक है. हम इतने एक्सटेंट तक लॉन्गिट्यूड को पढ़ते हैं. They are semicircles actually, and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles, where all the meridians meet. Longitude का zero यहाँ आता है, latitude का zero यहाँ था, remember, क्योंकि यहाँ पे equator था. Latitude का, फिर से बोल रही हूँ, latitude का 0 डिग्री आता है equator पे, पर longitude का 0 आता है poles पे, क्योंकि यहाँ पर सारी लॉन्गिट्यूड मिलती हैं. आके देखो कन्वर्ज हो रही हैं सब, है ना. नॉर्थ पोल पे भी कन्वर्ज हो रही होंगी और साउथ पोल पे भी कन्वर्ज हो रही होंगी. सो बेसिकली आप देख सकते हो कि शायद ये एक सेमी सर्कल का फॉर्म ले रही है. ये एक सेमी सर्कल बना रहा है ना. सो बेसिकली ऑल दीज लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल्स और इनके बीच का गैप कम होता चला जाता है. देखो यहाँ पे गैप ज्यादा है, यहाँ पे गैप ज्यादा है, यहाँ पे कम है. क्यों? बिकॉज दे स्टार्ट कन्वर्जिंग as they move towards the pole. पोल की तरफ जाते जाते इन लाइंस के बीच का गैप कम हो जाता है. अगेन आई एम टेलिंग यू, ये सब इमेजिनरी लाइंस हैं, कुछ भी अर्थ पे ड्रॉन नहीं है. These all are imaginary lines which are made by the geographers for the ease of study and knowledge of earth. ठीक है. अच्छा, लैटिट्यूड एक्सटेंट तो मैंने इंडिया का बता दिया, चलो लॉन्गिट्यूड भी बता देती हूँ, है ना. कि खुद ढूंढोगे? बता दूं? चलो अच्छा ठीक है, बता देती हूँ. ओके, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट हमारा है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट. आप कहोगे कि ईस्ट ईस्ट क्यों लगा रही है, अभी आगे बता दूंगी, डोंट वरी. ठीक है, सब कुछ यही जान लोगे क्या. 68 डिग्री 7 मिनट से इंडिया शुरू होता है, 97 डिग्री 25 मिनट्स पे इंडिया खत्म होता है.
ठीक है, ये एक्सटेंट है पूरे इंडिया का। प्रॉब्लम अब ये हुई दैट ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। अभी आपने देखा था ये सब इक्वल लेंथ की तो है, कोई छोटी बड़ी नहीं है, सब इक्वल लेंथ की है। Thus it was difficult to number the meridians, हम नंबर नहीं दे पा रहे थे। अब की कौन जीरो होगा, क्योंकि सब लोग कोई बड़ा छोटा नहीं है। लैटिट्यूड में आसान था कि इक्वेटर है भैया, यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है। जब ये लोग 90 डिग्रीज हैं तो इक्वेटर तो 0 डिग्री होगा ही होगा। देयर विल कम अ टाइम जब एक लाइन 0 डिग्री होगी, है ना। और इक्वेटर पे अर्थ थोड़ा चौड़ा होता है, पोल्स पे थोड़ा पतला होता है, तो उसमें आसान था। लॉन्गिट्यूड बनाने में थोड़ी डिफिकल्टी है क्योंकि सारी मेरिडियंस इक्वल लेंथ की हैं। तब ये डिसाइड किया गया कि जहां पर ये ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, हम उस लॉन्गिट्यूड को अपना 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन मानेंगे, ठीक है। Hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich. Greenwich एक जगह है जहां पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, इट इज इन इंग्लैंड, और हम इसी लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन कहते हैं और हमने इसे डिग्री दिया 0। ठीक, 0 से इस तरफ जाओगे तो ईस्ट, 0 से इस तरफ जाओगे तो वेस्ट, करेक्ट। इंडिया की तरफ आओगे तो ईस्ट लगाना पड़ेगा, इधर जाओगे तो वेस्ट लगाना पड़ेगा। जैसे लैटिट्यूड में जब इक्वेटर से नॉर्थ पे जाते थे तो नॉर्थ लगाना पड़ता था, एंड व्हेन यू मूव्ड टुवर्ड्स द सदर्न हेमिस्फीयर यू हैड टू ऐड एस। यही लॉन्गिट्यूड में ईस्ट और वेस्ट होता है, लैटिट्यूड में नॉर्थ और साउथ होता था, सिंपल, ठीक है। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड्स as well as 180 degree westwards. The prime meridian and a 180 degree meridian divide the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. ये eastern hemisphere हो गया, ये western hemisphere हो गया। The longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. क्योंकि अगर ये 0 डिग्री है और अर्थ गोल है तो इस तरफ से जाओगे 180 और इस तरफ से जाओगे 180, कहीं एक ही जगह पे तो आके मिलोगे, क्योंकि इधर से भी 180 इधर से भी 180, मतलब किसी एक जगह आके मिलोगे, है ना। ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन वाली बात है। अर्थ गोल है, कहीं एक ही पॉइंट पे जाके मिलोगे, कोई कोने तो है नहीं, कोई स्क्वायर तो है नहीं कि आप इस कॉर्नर पे खड़े हो, आप इस कॉर्नर पे खड़े हो। इट्स अ सर्कल एंड यू विल मीट एट अ कॉमन पॉइंट एट वन एंड ऑफ द अदर, करेक्ट। तो जैसे लैटिट्यूड में एन और एस लगाना पड़ता है, वैसे लॉन्गिट्यूड में क्या लगाना पड़ता है, चिल्ला के बोलो, ईस्ट और वेस्ट। इंडिया इज द बेस्ट, ओके। एंड द बेस्ट पार्ट इज यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली इफ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आपको अगर इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता है कि भैया हमारे यहाँ तो 82.5 डिग्री ईस्ट चलता है, आप फटाफट लोकेट कर लोगे। आपको पता है कि हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ है और हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ है, फटाफट लोकेट कर लोगे कि कहीं इसी डायरेक्शन में आगे जाके कहीं हमारी कंट्री पड़ेगी, है ना। In order to locate correctly each and every place on the surface of the earth, a network of horizontal and vertical lines is drawn on the globe. This network of systematic lines is called Earth grid. Because we want to study every place, every surface of the earth properly. अभी हम लोग को तो बहुत छोटी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बट द पीपल हु आर वर्किंग फॉर द जियोग्राफी, पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए, नेटवर्क को समझने के लिए, दे नीड मोर डिटेलिंग्स इन मैथमेटिक्स, करेक्ट। एंड दैट इज व्हाई दे हैव ड्रॉन इमेजिनरी लाइंस। ये बनी नहीं हुई है अर्थ के ऊपर, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। वेरियस पीपल हैव ड्रॉन अ नेटवर्क ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन as well as vertical lines, और इसी पूरे ग्रिड को कहा जाता है, इस पूरे सिस्टमैटिक लाइंस के नेटवर्क को कहा जाता है अर्थ ग्रिड। ये है ग्रिड की पिक्चर। यू कैन सी ऑल द लॉन्गिट्यूड्स एज वेल एज ऑल द लैटिट्यूड्स, और इसी को हम कहते हैं अर्थ ग्रिड, बिकॉज दिस ग्रिड हेल्प्स अस टू स्टडी अबाउट ईच एंड एवरी प्लेस एंड सर्फेस ऑफ द अर्थ, ओके। ऑलराइट, नाउ कमिंग ऑन टू लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। लॉन्गिट्यूड और टाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, ठीक है। देयर इज अ कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। दुनिया में जितनी भी क्लॉक है ना,
कि इंडिया में अगर 8 बज रहे हैं तो यूनाइटेड किंगडम में 4 बज रहे होंगे, अगर हमारे यहाँ 10 बज रहे हैं तो कहीं और 6 बज रहा होगा, अगर हमारे यहाँ 10 बज रहा है तो किसी और कंट्री में शायद 12 या 1 बज चुका होगा, राइट। ये जितना भी डिफरेंसेस है ना, ये सब कुछ लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे आता है। ओके, ये क्या बोल रही हैं आप, बताती हूँ, सब बताती हूँ। बी पेशेंट, बी वेरी अटेंटिव, लिखने मत बैठ जाना सब कुछ, ठीक है। कॉपी पेन कम चलाओ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ओके, ये कॉपी कर लेना, यहाँ स्लाइड में जो भी लिखा है आप लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर फोन पे देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अगर मिस हो गया पूरी लाइफ लग जाएगी, पूरी लाइफ नहीं, चलो कुछ साल तो जरूर लग जाएंगे, लेकिन बहुत डिफिकल्टी होगी ये समझने में, ठीक है। तो अभी पहले ध्यान दो यहाँ पे। ओके, सो द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम is by the movement of the earth, moon and planets। हमारा अर्थ कैसे रोटेट या रिवॉल्व करता है, मून हमारे चारों ओर कैसे घूमता है, और बाकी प्लैनेट्स की क्या टाइमिंग है हमारे अर्थ के साथ, इस बेसिस पे टाइम को बेस्ट तरीके से मेजर किया जा सकता है। ऑलराइट, द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे। आपको पता है रोज उगते हुए दिखता है हमें ईस्ट से, रोज सेट होते हुए दिखता है हमें वेस्ट में, करेक्ट। And naturally, it is the best timekeeper throughout the world। पूरी दुनिया के लिए बेस्ट टाइम है। जैसे ही सन उगता है उन्हें समझ में आ जाता होगा कि दिन शुरू हो गया, जैसे ही सेट होता होगा उन्हें समझ में आता होगा कि दिन खत्म हो गया। बट फ्यू कंट्रीज आर देयर जहां पे सन कभी भी सेट ही नहीं होता। फ्यू कंट्रीज आर देयर जहां पे सन कितने कितने महीने तक राइज ही नहीं होता। वो लोग कैसे समझते होंगे? Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset. When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. His nahi this. As the earth rotates from west to east, ऐसे घूमता है ना अर्थ, as the earth rotates from west to east, those places which are east of Greenwich, Greenwich अगर ये अर्थ है और ये इंग्लैंड है, और इंग्लैंड की मेरिडियन को हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच मेरिडियन। अगर ग्रीनविच के ईस्ट की तरफ जब भी जाओगे, यू विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, एंड दोज टू द वेस्ट यू विल बी बिहाइंड इट। तो अगर ग्रीनविच में 10 बज रहा है तो ईस्ट जाओगे तो कहीं 11 बज रहा होगा, कहीं 12, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3। यहीं अगर वेस्टर्न तरफ जाओगे तो कहीं 9, कहीं 8, कहीं 7, कहीं 6, ठीक है। सो इफ यू विल मूव टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम द ग्रीनविच, यू विल बी बिहाइंड द टाइम ऑफ ग्रीनविच, बट इफ यू विल गो टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, यू विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच। ओके, यहाँ पे कहना मैं ये चाह रही हूँ that if you want to calculate your local time कैसे कैलकुलेट होता है? If you don't have any clock, पुराने जमाने में कैसे लोगों ने कैलकुलेशन किया होगा? लोकल टाइम कैलकुलेट हो, रेकनिंग का मतलब होता है कैलकुलेट करना, ठीक है। टू कैलकुलेट, यू कैन कैलकुलेट द लोकल टाइम बाय द शैडो कास्ट ऑफ द सन। अर्थ के ऊपर कैसी शैडो आ रही है इससे पता चल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द शैडो इज शॉर्टेस्ट एट नून। आप दोपहर में निकलो, 12 बजे आप अपने घर से बाहर निकलो, देखो आपकी शैडो बिल्कुल छोटी सी बनेगी। बट अगर आप सनराइज या सनसेट के टाइम पे निकल रहे हो, योर शैडो विल बी लॉन्गेस्ट, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि सनराइज होने वाला है या सनसेट होने वाला है या फिर नून चल रहा है। ओके, व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन, अगर प्राइम मेरिडियन पे सन है, जैसे ये देखो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, अगर प्राइम मेरिडियन पे सन की किरण पड़ रही है एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, बाकी सारी जगहों पर मिड डे या फिर नून होगा। यू नो दिस, अगर मेरिडियन पे सनराइज पड़ रहा है तो मेरिडियन के सारे इलाकों में, इस ग्रीनविच के सारे इलाकों में मिड डे या नून होगा। जब भी सन इज एट हाईएस्ट, व्हेन द सन इज एट हाईएस्ट, यू ऑलवेज हैव नून और मिड डे। और यही पे बताया जा रहा है यही चीज कि प्राइम मेरिडियन दैट इज ग्रीनविच, ग्रीनविच एक जगह है एक्चुअली, तो वहां पर जो लॉन्गिट्यूड बन रहा था उसको हमने ग्रीनविच मेरिडियन कहना शुरू कर दिया, प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। तो अगर प्राइम मेरिडियन पे सन है और वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, दैट मीन्स ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस प्राइम मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून, करेक्ट। यहीं अगर इंडिया पे हो,
इंडिया के लॉन्गिट्यूड पे, अगर इंडिया के लॉन्गिट्यूड पे पड़ रहा है सन, अर्थ घूम रहा होगा, और अर्थ अभी जब इस डायरेक्शन में आएगा तो सन इसके ऊपर भी पड़ने लग जाएगा डायरेक्ट। अभी तो इनडायरेक्ट जा रही है धूप, देखो, है ना। जब इंडिया पे डायरेक्ट धूप पड़ती होगी ओवर द स्काई, एकदम हाई ऑन स्काई, तब इंडिया में मिड डे या नून होता होगा, करेक्ट। इस डायग्राम से और भी चीजें कुछ समझ सकते हो, जैसे कि बताती हूँ। हाँ जी, तो देखो, जैसे ग्रीनविच पे डायरेक्ट सन है, दैट मीन्स दे आर हैविंग देयर मिड डे, और वहीं इंडिया और एशिया के कंट्रीज में 6 PM इवनिंग चल रही है, और यहाँ अमेरिकन रीजन में मॉर्निंग है, which I already told you that if you will move towards west from the Greenwich, you will witness you will be behind the time from Greenwich. But if you will go towards east from Greenwich, you will be ahead of time. प्लस में टाइम चल रहा होगा। तो यहाँ पर अभी जब 12 नून है, तब इंडिया में ऑलरेडी शाम हो चुकी है, और अमेरिका में तो अभी सुबह हुई है, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज एज वेल। इमेजेस पे बच्चों बहुत ध्यान रखा करो। जब इमेज देखते हैं ना आप और बात सुनते हैं किसी की, तो आपको ज्यादा याद रहता है, इसलिए ऑलवेज स्टडी, स्पेशली मैंने ज्योग्राफी में तो कई बार बोला है, ज्योग्राफी इमेजेस से ही सबसे ज्यादा समझ में आती है, ठीक है। सी चिल्ड्रेन, दीज आर द टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये देखो कितने सारे टाइम जोन्स हैं। इंडिया के पास तो देखो एक ही है अपना 82.5 डिग्री ईस्ट का टाइम जोन। रशिया को देखो कितने सारे टाइम जोन्स हैं, राइट। मैंने आपको बताया था ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में 24 टाइम जोन्स हैं, एंड दिस इज द पिक्चर शोइंग इट। चलो थोड़ी सी मैथ्स कर लो। पहले तो ये देख लो कि ये रेट ऑफ डिफरेंस कैलकुलेट कैसे हो सकता है। मैंने बोला ना अभी आपको बताती हूँ, ये वही है। तो देखो इट्स वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। बस पेन पेपर साथ में रखना और मेरी बात को ध्यान से सुनना। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली व्हेन आई बी एक्सप्लेनिंग द कैलकुलेशन, बिकॉज इफ यू मिस वन पॉइंट और इफ योर कंप्लीट इंटेलेक्ट एंड इंटेलिजेंस इज नॉट योर, अगर आप कहीं खोए हुए हैं, ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो बी वेरी अटेंटिव। द लाइन सेज अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। 1 घंटे के अंदर वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है अर्थ, आपको पता है, राइट। विच मीन्स 15 डिग्री in 1 hour, 1 degree in 4 minutes। आप कहोगे ये कैसे हुआ? सिंपल है, 360 को 24 से डिवाइड कर लो। अगर 24 आवर में 360 डिग्री घूमता है तो 1 घंटे में कितना घूमेगा? 15 डिग्री, करेक्ट। अगर 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है तो 1 डिग्री में कितना घूमेगा? 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाएगा, बिकॉज 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट्स। तो अगर 60 मिनट्स में 15 डिग्री घूमता है तो 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगा? ये आप कैलकुलेट कर लो, 4 मिनट निकल आएगा, ठीक। यहां से हमें ये समझ में आ गया दैट आफ्टर 1 डिग्री, हर 1 डिग्री लैटिट्यूड में 4 मिनट्स का डिफरेंस है। 1 डिग्री चेंज हुआ 4 मिनट का डिफरेंस, 1 डिग्री चेंज हुआ 4 मिनट का डिफरेंस, राइट। Thus, when it is 12 noon at Greenwich, मतलब ये यूनाइटेड किंगडम जोन में, यूनाइटेड किंगडम जोन में जब 12 नून हो रहा होगा, the time at 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच will be 60 minutes। अगर आप 0 डिग्री से, ग्रीनविच से 15 डिग्री आगे आ जाओगे, लॉन्गिट्यूड 15 डिग्री का मतलब यहाँ लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे अगर आ जाओगे तो 1 घंटा पूरा हो चुका होगा, ठीक है। दैट इज 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 PM। तो अगर इंग्लैंड में 12 नून हो रहा है, और इंग्लैंड किस पे है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, एंड 15 डिग्री की कंट्री, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जर्मनी। जर्मनी 15 डिग्री ईस्ट पे है, ठीक है। आपको नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो अगर इंग्लैंड में इफ इट्स 12 नून एंड जर्मनी में क्या बज रहा होगा? 1 PM हो रहा होगा। क्यों? बिकॉज आफ्टर एवरी 15 डिग्रीज 60 मिनट्स कंप्लीट हो चुके होते हैं। यहाँ पे देखो 15 डिग्री 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, ठीक। तो आफ्टर एवरी 15 डिग्रीज 1 घंटे का डिफरेंस आ जाता है, 1 hour डिफरेंस इज देयर। तो अगर आपको इंडिया एंड इंग्लैंड को कंपेयर करना है, आप कंपेयर कर सकते हो। आपको इंडिया का लॉन्गिट्यूड पता है,
आपको इंडिया का लॉन्गिट्यूड पता है, मैंने अभी आपको लॉन्गिट्यूड्स में ही बताया था, आपको इंडिया का लॉन्गिट्यूड पता है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन कैलकुलेट द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया एज वेल. ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर कि ये डिग्रीज का कैलकुलेशन निकला कैसे. ये ऐसे निकला क्योंकि अर्थ 360 डिग्री है, क्योंकि अर्थ एक गोला है. गोला, अर्थ एक गोला है and a circle is always 360 degrees in measurement and earth takes around 24 hours to complete one rotation. एक रोटेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स. तो अगर पूरा एक रोटेशन दैट इज 360 डिग्री, अगर एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगता है तो एक घंटे में कितना डिग्री कंप्लीट हो पाएगा? 15 डिग्री, बिकॉज वी डिवाइडेड 360 बाय 24. एंड इसी के बेसिस पे यू कैन कैलकुलेट फॉर 1 मिनट एज वेल. 1 मिनट निकाल लो, 4 मिनट निकाल लो, या 1 डिग्री निकाल लो, जैसे भी जो आपको कैलकुलेशन अच्छा लगे. ठीक है. प्लीज रिमेंबर, हर 1 डिग्री पे 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है. हर 15 डिग्री पे 1 घंटे का डिफरेंस आ जाता है. ओके. हर 15 डिग्री पे 1 घंटा टाइम पीरियड शिफ्ट हो चुका होता है. ओके. अगर आप ईस्टवर्ड जाते जाओगे तो टाइम आगे जाएगा. ठीक है. और अगर आप वेस्टवर्ड जाओगे तो टाइम पीछे जाएगा. ठीक है. दैट मीन्स आप इंग्लैंड से जब जर्मनी की तरफ जा रहे थे तो 60 मिनट्स प्लस हो रहा था, है ना. पर अगर आप इंग्लैंड से अमेरिका की तरफ जाओगे तो मिनट्स माइनस हो रहे होंगे. ठीक है. व्हेन यू गो टुवर्ड्स ईस्ट द टाइम एड्स फ्रॉम द ग्रीनविच से इफ यू गो टुवर्ड्स ईस्ट टाइम इज एडेड, बट इफ यू गो टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम द ग्रीनविच टाइम इज डिडक्टेड, इट्स इन माइनस. ठीक है. अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे दैट व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम. इसकी जरूरत क्या है? द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस which are on different meridians are bound to differ. For example, the time we are following on the basis of England, उस टाइम के बेसिस पे इंडिया में काम तो नहीं हो सकता ना, बिकॉज इंडिया में सनराइज पहले हो रहा है, इंग्लैंड में बाद में हो रहा है. सो वी कैन नॉट वर्क ऑन द टाइम ऑफ दैट मेरिडियन, वी कैन नॉट वर्क on the time of meridians of England, correct? In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. So if we start from Assam, अगर असम की बात की जाए, असम में तो सबसे पहले होता है, इंडिया में सबसे पहले सूरज की किरण असम में दिखती है, राइट. एंड असम से अगर गुजरात के बीच का डिफरेंस देखा जाए, so it's nearly 1 hour 45 minutes. It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time. In India, the longitude 82.5 degree east is treated as the standard meridian. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country and इसी को Indian Standard Time बोला जाता है. Because there is a difference between Assam and Gujarat का local time, क्योंकि ये 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है और ये 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है, सो डेफिनेटली टाइम का कुछ डिफरेंस तो होगा, करेक्ट. दैट इज वाई हम एक एवरेज टाइम पीरियड पे आए और हमने ये वाला लॉन्गिट्यूड निकाला. ये एवरेज मेरिडियन है हमारे इंडिया के लिए. सो 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन हमारा एक एवरेज मेरिडियन है, जिसके बेसिस पे हमने अपना एवरेज टाइम कैलकुलेट करा और हमने ये सोचा कि इस मेरिडियन पे जो भी टाइम हो रहा होगा, इंडिया विल वर्क अकॉर्डिंग टू दैट टाइम. ऑलराइट. यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एक्सप्लेन करने वाले हैं. पहली बात तो ये कि असम में पहले क्यों दिख रहा है सूरज और गुजरात में बाद में क्यों दिख रहा है, 1 घंटे का फर्क क्यों है, राइट. तो आपको बच्चों खुद पता होगा, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, करेक्ट. सूरज ईस्ट से दिखना शुरू होता है ना हमें. आप कभी भी सुबह उठ के देखो, एक बार 6 o'clock उठो, देखना सूरज आपके ईस्ट डायरेक्शन से आपको दिख रहा होगा. ओके. इट राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सेट्स इन वेस्ट. तो ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उन्हें सूरज सबसे पहले दिखेगा और जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं उन्हें थोड़ा सा, बस कुछ ही घंटों के बाद दिखेगा, हल्के से टाइम के बाद दिखेगा, करेक्ट. पहला पॉइंट तो ये हो गया. सेकेंड पॉइंट कि मैं यहाँ पे 82.5 डिग्री ईस्ट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको अभी इंटरनेशनल मेरिडियंस में बताया था कि इंग्लैंड से ईस्टर्न की तरफ जितनी कंट्रीज होंगी वो लोग ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड बोलेंगी और जितनी भी वेस्ट की साइड होंगी वो लोग वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड बोलेंगी. हम लोग ईस्ट की तरफ हैं. अगर इंग्लैंड यहाँ है तो इंडिया उसके ईस्टर्न हिस्से में है ना,
That is why we use this east as a prefix to our longitudes. Okay, ये मेन बातें हैं. यही हमारा लोकल टाइम है 82.5 डिग्री, क्योंकि लॉन्गिट्यूड इज बेस्ड ऑन टाइम. टाइम इज बेस्ड ऑन लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड इज बेस्ड ऑन टाइम. मैंने आपको रिलेशन भी बताया था कि लॉन्गिट्यूड और टाइम का परफेक्ट कॉम्बिनेशन और रिलेशन है. लॉन्गिट्यूड की हेल्प से ही हमें टाइम डिफाइन होता है कि किस कंट्री में क्या टाइम चल रहा होगा. ओके, अगर इंग्लैंड हमसे 4 घंटे पीछे है, वो इस वजह से बिकॉज वी हैव द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द लॉन्गिट्यूड. ऑलराइट, तो ये जो 82.5 डिग्री ईस्ट है, यही हमारा IST है. तो कोई अगर बोले कि IST क्या है, यू विल से 82.5 डिग्री ईस्ट. व्हाट्स द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन? इट्स 82.5 डिग्री. कमाल की बात यह है दैट सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट दैट दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम. उनका रीच कंट्री का, वो कंट्री इतनी अपने आप में ब्रॉड है, द एरिया स्टार्ट्स फ्रॉम वन लॉन्गिट्यूड और वो इतनी दूर तक चली जाती है, इतने सारे लॉन्गिट्यूड्स इन्वॉल्व हैं उनकी कंट्री में दैट दे हैव मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम. फॉर एग्जांपल रशिया, देयर आर एज मेनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम. वहां पे 11 स्टैंडर्ड टाइम, जो सोचो वहां कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता होगा. The earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each. ठीक है, हर एक घंटे के गैप में 24 टाइम जोन्स है पूरी वर्ल्ड में. Each zone thus covers 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के गैप में 1 आवर का डिफरेंस है. 1 आवर का डिफरेंस है. So if you start from 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड and you reach till 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसमें 1 घंटे का गैप है. ठीक, फिर 15 डिग्री से जब आप 30 डिग्रीज पे जाओगे, अगेन 1 घंटे का गैप. ठीक है, ऐसे करते करते द वर्ल्ड has 24 time zones. All right. Now let me answer this question also. Do you know? मैंने आपको सॉल्व करने को कहा था, पर चलो मैं अभी बता देती हूँ. Let's check कि हम दोनों ने सेम आंसर निकाला है कि नहीं, और मे बी वेरी लिटिल रिलेटेबल आंसर as well. तो बच्चों देखो है क्या कि जो पोल स्टार है वो कभी अपनी जगह से नहीं हिलता. पोल स्टार इज फिक्स्ड है ना, एकदम फिक्स्ड है. अगर आप यहाँ खड़े हो तो यहाँ से अगर आपने पोल स्टार से अपना एंगल डिटरमाइन कर लिया तो आपको अपना लैटिट्यूड पता चल जाएगा, बिकॉज पोल स्टार इज फिक्स्ड. अगर आप यहाँ खड़े हो और आपका एंगल बन रहा है 20 डिग्री का, तो आपका लैटिट्यूड भी 20 डिग्री हो जाएगा. अगर आप यहाँ खड़े हो, ठीक, और आपका एंगल बन रहा है कुछ 60 डिग्री का, तो आपका लैटिट्यूड 60 हो जाएगा. आप पोल स्टार की हेल्प से केवल लैटिट्यूड डिटरमाइन कर सकते हो, लॉन्गिट्यूड नहीं, ओनली लैटिट्यूड. ठीक है, सो वेरेवर यू आर स्टैंडिंग, इफ यू कैन रिलेट, इफ यू कैन मेजर द एंगल ऑफ द पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस, यू कैन नो द लैटिट्यूड. क्योंकि आप जो भी एंगल निकलेगा वही आपका लैटिट्यूड होगा. ये एक ट्रिक है, जो भी एंगल निकलेगा बिटवीन यू एंड द पोल स्टार, वही आपका लैटिट्यूड का नंबर भी होगा. ठीक है, क्योंकि पोल स्टार इज फिक्स्ड, वो 90 डिग्री पे एकदम चिपका हुआ है, वो बिल्कुल नहीं हिलने वाला वहां से. दैट इज व्हाई इफ वन थिंग इज फिक्स्ड, you can know about rest of the things. Okay, all right children, so let's recall the chapter with the help of some exercises. First question is, answer the following questions briefly. That means you have to give short answers. Briefly का मतलब ही है short answers. ठीक है, you don't have to explain all the things, all the words, you don't have to write the paragraphs, you just have to answer it in short. Okay, so first part is, what is the true shape of the earth? अब सर्कुलर मत बोल देना, ठीक है, सर्कुलर एक 2D शेप होता है, अर्थ 2D तो नहीं है, राइट? सो यू हैव टू टेल द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ. द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ इज अ जियोइड अर्थ लाइक शेप. In other words, it's an orange shaped, like a sphere, right? It's a orange shaped. B part, what is the globe? Globe क्या होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था. The chapter's name is Globe, Latitudes and Longitude. What is globe? Globe is the three-dimensional model of the earth. अर्थ का एक मॉडल है ग्लोब, राइट? ओके, व्हाट इज द लैटिट्यूडिनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? वैल्यू बताना है यहाँ पे. ओके, वी रेड अबाउट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन इक्वेटर एंड देन कैप्रिकॉर्न, राइट? इफ यू रिमेंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? आंसर इज 23.5 degrees north. Please don't forget to put north, because north signifies tropic of cancer.
and if you put south in it, then it will signify Tropic of Capricorn. Okay, we read it in the chapter also, if you remember. All right, next part. What are the three heat zones of the earth? Heat zones padhe the? Heat zones of the earth. Answer is torrid zone, temperate zone, and frigid zone. Simple. E part. What are parallels of latitude and meridians of longitude? इसका meaning क्या है? ये parallels of latitude क्या होता है? And meridians of longitude क्या होता है? We read this term. Let's read the answer. Parallels of latitudes and meridians of longitudes. If we talk about the parallels of latitudes, then it is all the parallel circles from the equator to the poles are called parallels of latitude. Like this. Like this. And in the southern hemisphere, like this. All the parallel circles from the equator towards the pole are called parallels of latitude. I showed you on the picture on a globe as well. And what are meridians of longitude? All the semicircles which join North Pole to South Pole are termed as meridians of longitude. ये North Pole है, ये South Pole है. ऐसे ऐसे join होगा तो longitude, और अगर ये ऐसे ऐसे है तो ये latitude. Simple. Okay. These latitudes parallel to each other are known as parallels of latitudes, and the longitudes, all the lines of longitudes are known as meridians of longitudes. Okay. All right. Moving to next part. Why does the torrid zone receive the maximum amount of heat? Torrid zone में सबसे ज़्यादा heat क्यों होती है? The torrid zone receives the maximum amount of heat because of the following reasons. First is the sun shines perpendicular between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn throughout the year. Second, perpendicular sun ray give more heat than slanting rays. अगर slant ray पड़ती है ना तो उससे कम heat मिलती है. But if the sunlights are perpendicular to the surface, then it creates more heat. क्योंकि I told you, if the sun ray is slant, it spreads through the entire surface, right? If this is sun, and if the sun ray is slant, it spreads through the entire surface. But if the sun ray are direct, perpendicular, then it creates more heat. It acts like an attack on the surface, right? Okay. Next part. Why is it 5:30 p.m. in India when it is 12 noon in London? It's because of the time zone. It's because of the rotation. But we read it on the basis of latitude and longitude as well. So we'll read it on that purpose only. It is 5:30 p.m. in India when it is 12 noon in London because of the following reason. London is located at 0 degree longitude, while the time of 82.5 degree east, that means India's longitude, is taken as standard time in India. India का longitude क्या है? 82.5 degree east. London का longitude क्या है? 0 degree. And time is decided on the basis of longitude. हम लोगों ने chapter में भी पढ़ा था. Time is decided on the basis of longitude. The seasons and the weather is decided on the basis of latitude, but the time is decided on the basis of longitude. Okay. So, there is a difference of 82.5 degrees between the longitude of London and the standard meridian of India. India and London के बीच में कितना difference है? 82.5 degrees का difference है, right? And that what creates the difference in time as well. Greater the difference in longitude, greater will be the difference in time between the two countries, right? Okay. So time in India is ahead of London. It is 4 minutes ahead at every longitude towards east. So for example, I told you this is 0 degree, this is 0 degree longitude, and as you move from 0 degree to 1 degree, 4 minutes plus, right? So it is 4 minutes ahead at every longitude towards the eastern direction. आप जितना ईस्ट में जाते जाओगे, you have to add 4 minutes. 4 plus 4 plus 4 plus करते करते 82 degrees तक जब आप आओगे, then you will find that there is a huge gap between India's time and London's time. Hence, time in India is ahead of London by 5:30 hours. You can do the basic mathematics also. 1 degree consists of 4 minutes. So 82.5 degree
82.5 degree longitude will consist of 4 into 82.5. That will be equal to 330 minutes, or you can convert these minutes into hours and we can say 530 hours. Okay, 5.5 hours. So 5.5 hours India is ahead of London in time because it lies at 82.5 degree longitude east and London lies at 0 degree longitude, and with every 1 degree longitude towards the east you have to add 4 minutes in the time zone. Okay, all right, moving on. Next question, take the correct answer. So here are statements. I will give you some options and you have to select the best possible option. Okay, so the first part is the value of prime meridian is, prime meridian, children, prime meridian is 90 degree, 0 degree or 60 degree. What is the value of prime meridian? Very simple, it's 0 degree, right? Prime meridian 0 hai, which is the longitude of London as well, and you move towards east and you move towards west, and on the basis of that, west, and on the basis of that time is decided. Okay, all right. B part, the frigid zone lies near the poles, the equator, the Tropic of Cancer. The frigid zone lies near what? The poles. Very simple, the poles. Sorry, by mistake it's written 2 over here. No, it's 1. Frigid zone lies near the poles. All right. Coming on to the next part. The total number of longitudes are, kitne longitudes hain? Can you think of it? Very simple answer. Quickly answer this. 360, because circle is 360 degrees. That is why longitudes are 360. Simple. You have to take a full rotation of the earth and that is 360 degree, right? So 360 number of longitudes are there. Okay. Chalo, next part. The Antarctic Circle, not Arctic, Antarctic Circle is located in Northern Hemisphere, Southern Hemisphere, Eastern Hemisphere. What's the answer? Very simple. Southern Hemisphere. Arctic Circle north में है, Antarctic Circle south में है. Okay. All right. Next part. Grid is a network of, grid क्या होता है? Grid is a network of parallels of latitude and meridians of longitudes, or Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, or North Pole and the South Pole. What is grid? What is a grid network? Grid is actually the parallels of latitude and the meridians of longitude. इसी को हम grid कहते हैं. देखो grid create हो रहा है ना? This is the grid network. Okay? All right. All right. Next question. Fill in the blanks. First is the Tropic of Capricorn is located at, the answer is 23.5 degrees south. Capricorn बोला इसलिए south. Cancer बोला होता तो north. Second, the standard meridian of India is, it is 82.5 degrees east. East क्यों बोल रहे हैं? Because India is located towards the eastern portion of the world, right? If this is the globe, this is 0 degree longitude, this is the eastern direction, this is the western direction, right? So India lies on the eastern side. That is why we put 82.5 degrees east. Okay. All right. Third, the 0 degree meridian is also known as 0 degree meridian. All right. Third question. The 0 degree meridian is also known as 0 degree meridian. Okay. Meridian we are asking. Answer is prime meridian, because that's the meridian we take as a base, as a prime longitude on the basis of which time is decided for the entire world, right? That is why it is known as prime meridian. All right, fourth part, the distance between the longitudes decreases towards, longitude के बीच का distance कब कम होता है? When it start moving towards the poles. Sorry, यहाँ पे poles होगा. It's pole. जब poles की तरफ longitude जाने लगता है तो उसके बीच का distance कम हो जाता है, right? Fifth, the Arctic Circle is located in the dash hemisphere. Very easy. It's in the northern hemisphere. Arctic Circle northern hemisphere में है, Antarctic Circle southern hemisphere में है. We read about this also, correct? चलो फटाफट रिवाइज कर ले क्या क्या पढ़ा था. तो पहले हमने देखा था कि ग्लोब क्या होता है. ग्लोब फिक्स नहीं होता है. हमने फिर इक्वेटर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर के बारे में पढ़ा. मैंने आपको ये भी बताया कि लैटिट्यूड क्या होता है. दीज आर दी पैरेलल लाइंस जो ऐसे हॉरिजॉन्टल हैं,
और फिर मैंने आपको बताया लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है, ऐसी मेरिडियंस जो वर्टिकल लाइंस हैं. ऑल दीज लाइंस आर इमेजिनरी, कुछ भी अर्थ के ऊपर नहीं बना हुआ है. दीज आर ओनली मेड बाय जियोग्राफर्स फॉर आवर स्टडी एंड रेफरेंसेस. Then we read about equator. We read about the north latitudes and south latitudes. We read about the important parallels of latitudes as well. We read about the heat zones of the earth. Then we read about कि longitudes क्या होते हैं. We read about longitude and time का क्या relation होता है. These were the time zones of the world. Then we read कि ये rate of difference कैसे निकलता है. Then we read कि हमारे पास अपना standard time क्यों है. And then we read कि रशिया जैसी कंट्री के पास तो 11 standard times हैं. ठीक है. And with this we have come to the end of chapter number 2. Thank you. Revise well. Happy learning. We'll see you in the next one.